स्टेट था। तो गायकवाड़ स्टेट की एक विशेषता थी, हर गांव में एजुकेशन के प्रति बड़े आग्रही थे। एक तालाब होता था, पोस्ट ऑफिस होती थी, लाइब्रेरी होती थी, ऐसे 4-5 चीजें। यानी गायकवाड़ स्टेट का गांव है तो ये होगा ही होगा, ये उनके विशेष व्यवस्था थी। तो मैं वो उस गायकवाड़ स्टेट की जो प्राइमरी स्कूल बनी हुई थी उसमें ही पढ़ा था। तो मेरे खैर बचपन में वहीं रहा। तालाब था तो स्विमिंग करना सीख गए वहां। मैं मेरे परिवार के सबके कपड़े मैं धोता था, तो इसके कारण मुझे तालाब जाने की इजाजत मिल जाती थी। बाद में वहां एक भागवताचार्य नारायणाचार्य हाई स्कूल था, BN हाई स्कूल। वो भी एक प्रकार से चैरिटेबल ही था। वो कोई आजकल का जो एजुकेशन की स्थिति है वैसा नहीं थी। तो मेरा वहां स्कूली शिक्षा वहां पर हुई। उस समय ये 10+2 नहीं था, 11वीं कक्षा हुआ करती थी। मैंने कहीं पढ़ा था कि चाइनीज फिलोसोफर ह्यूएन त्सांग वो मेरे गांव में रहे थे, तो उस पर एक फिल्म बनाने वाले थे। तो मैंने उस समय शायद उनकी यहाँ एम्बेसी को या किसी को चिट्ठी लिखी कि भाई आपने कहीं पढ़ा है कि आप ह्यूएन त्सांग के लिए फिल्म बना रहे हैं। तो मेरे गांव में वो रहते थे, अब उसको भी जिक्र कहीं करना, ऐसा करके मैंने कुछ प्रयास कर दिया था। वो बहुत साल पहले की बात। उसके पहले मेरे गांव में एक रसिक भाई दवे करके थे। वे कांग्रेस के लीडर थे, थोड़े समाजवादी विचार के भी थे। अब मूल वो सौराष्ट्र के थे और मेरे गांव में आकर के बसे थे। वो हम स्कूल को बच्चों को कहते थे, देखो भाई तुम कहीं पर भी जाओ और कोई भी पत्थर तुम्हें मिले जिस पर कुछ लिखा हुआ हो या कहीं कुछ उस पर नक्काशी की